शालोम दोस्तों, मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ा हूं और आज का जो विषय है वो है 613 कमांडमेंट्स, 613 आज्ञाएं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हम 613 आज्ञाएं कहते हैं तो ये 613 आज्ञाएं लोग ऐसा समझते हैं कि व्यवस्था जो कि टोटल सेट ऑफ रूल्स है, वो 613 आज्ञाएं हम सबको वो पूरा टोटल मानना है और उसी के अनुसार जिंदगी जीना है। बिल्कुल, ये बहुत ही सही और बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं और उसके साथ बहुत सारे नियम वगैरह दिए हैं कि हम लोग उसको माने। जब भी हम कहते हैं 613 आज्ञाएं तो लोग सिर्फ समझते हैं कि ये सिर्फ इजरायली लोगों के लिए है, ये सिर्फ यहूदी लोगों को दिया गया, हमारे लिए बिल्कुल भी ये नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो 613 आज्ञाएं दी है उसमें सिर्फ और सिर्फ सभी मनुष्यों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं जो दी थी और हम लोग इस 613 आज्ञाओं को पाते हैं तोरा में। तोरा कहने का अर्थ है पहला 5 किताब यहूदी बाइबल का और क्रिश्चियन बाइबल का। जब मैं यहूदी बाइबल का इस्तेमाल करूं तब मैं कहूंगा वर्ड तनाक को, क्योंकि ज्यूस बाइबल यहूदी बाइबल को तनाक कहा जाता है, जिसमें टोटल 24 बुक्स है और 929 चैप्टर्स है, जिसमें हमें वो 5 किताब जिसको मूसा ने लिखा है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और डिट्रोनोमी, यानी कि उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब, लेवी व्यवस्था की किताब, गिनती की किताब और व्यवस्था विवरण की किताब। ये 5 किताब को मूसा ने लिखा है, परमेश्वर ने उसको दिया ताकि वो क्या करे, इजरायली लोगों को दे और इजरायली लोग को कैसा चलना है, अपने जीवन में आगे बढ़े। उन 5 किताब में टोटल 613 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है और उन 613 आज्ञाओं को कहीं ऐसा लिस्टेड नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 400 500, ऐसा कोई लिस्टेड नहीं है। वो सेट ऑफ रूल्स पूरी की पूरी उन 5 किताब में डिवाइडेड है, जिसको मैं आज बताने वाला हूं। मैं ये डिसाइड किया कि मैं पूरी 613 आज्ञाओं के ऊपर में वीडियो बनाएगा पर्टिकुलर, ताकि लोगों को समझ में आए कि वो 613 आज्ञाएं क्या थी, क्या उन पर लागू होती है, क्या लागू नहीं होती है, और लागू नहीं होती है तो कहां पर लागू नहीं होती है, उसके लिए क्या सिचुएशन चाहिए, क्या चाहिए जब वो लागू नहीं होगी, और क्या लागू है जिसको आज भी मानने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी मैं कहूं बाइबल तो आप समझिएगा मैं ज्यूस बाइबल की बात कर रहा हूं, 24 बुक्स की बात कर रहा हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा हूं, जहां पर हमें 613 आज्ञाओं के बारे में पता है और पता रहना भी चाहिए लोगों को, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि 613 आज्ञाएं हैं, लेकिन वो क्या क्या है पर्टिकुलर वो नहीं जानते। इसीलिए मैं उस पूरे के पूरे 613 आज्ञा के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पार्ट वाइज फ्यूचर में आप लोगों को मिल जाएगा। हो सकता है आपको रेगुलर वीडियो मिले या फिर मैं और भी टॉपिक का वीडियो बीच बीच में डालता रहूं। आपको देखना है पूरी की पूरी वो 5 किताब में क्या क्या आज्ञाएं हैं, वो आज्ञाएं किससे रिलेटेड है और वो आज्ञाएं कब लागू होती है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सारी बातें आपको देखने की जरूरत है। सिर्फ आज्ञाएं हैं हमें मानना है ऐसा नहीं चलता है। पहले आपको देखना है व्हाट इज द सर्कमस्टेंसेस टू ओबे दैट रूल्स, उसको समझना पड़ेगा, तभी आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर वो चीज नहीं है तो वो आज्ञाएं उस पर लागू नहीं हो सकेंगी, क्या क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आज की वीडियो में आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि ये 613 आज्ञाएं हमारे इस 5 किताब में कहां कहां मिलती है। तो सबसे पहला का किताब में, उत्पत्ति का किताब में आपको 3 आज्ञाएं मिलेंगी। वो आज्ञाएं क्या है मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस या निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक फेमस है 10 आज्ञाओं के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन 10 आज्ञाओं के अलावा भी 101 और आज्ञाएं हैं, 101 मित्वोत और हैं जो निर्गमन की पुस्तक में है। ठीक है, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक्सोडस में मैंने क्या कहा कि 10 आज्ञाएं और 101 और आज्ञाएं हैं, तो टोटल मिला के 111 आज्ञाएं एक्सोडस यानी कि निर्गमन की पुस्तक में है। तीसरा किताब का नाम है लेविटिकस यानी लेवियों की व्यवस्था, लेवी व्यवस्था। इसमें टोटल आज्ञाएं हैं 247 आज्ञाएं इसमें आपको मिलेंगे, जो किससे किससे रिलेटेड है, डाइटरी लॉ से, यानी कि खाने पीने का क्या खाना है क्या नहीं खाना है, टेम्पल सर्विसेज, मंदिर में आपको कैसे करके जाना है, मंदिर कहने का अर्थ है परमेश्वर का मंदिर जो उस समय में था, ठीक है, उससे रिलेटेड है। फिर फेस्टिवल से रिलेटेड कानून है और बहुत ही रिचुअलिस्टिक और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, रिचुअल जो होता था कैसे करके क्या करना है, वो सारा चीजें इसमें दिया गया है। फेस्टिवल्स हैं यानी कि त्योहार भी बहुत सारा है, उस पर कैसे लागू होता है, क्या करना पड़ता है त्योहार में, वो सारी बातें आपको व्यवस्था की पुस्तक में मिल जाएंगी।
उसके बाद हम लोग सिविल और सोशल लॉ भी उसमें देखते हैं मनुष्यों के लिए। उसके बाद आता है गिनती का पुस्तक, नंबर्स, जिसमें 52 आज्ञाएं हैं, 52 मिtzvot, ठीक है, 52 आज्ञाएं। और आखिर का जो हम लोग का ये 5 किताब तोरा जिसको हम लोग कहते हैं, 5वें किताब का नाम है डिट्रोनोमी, जिसमें टोटल 200 एडिशनल आज्ञाएं हैं। एडिशनल मतलब डिट्रोनोमी में कुछ आज्ञाएं हैं जो आपको लय अवस्था में मिलेंगी, जिसको डिट्रोनोमी रिपीट भी करता है, प्लस आपको रिपीट करता है और उससे उसको छोड़ करके भी 200 आज्ञाएं हैं। यानी कि अगर हम लोग टोटल इसको जोड़ेंगे तो उत्पत्ति की किताब में 3, निर्गमन की किताब में 111, लय अवस्था की किताब में 247, गिनती की किताब में 52 और डिट्रोनोमी यानी कि व्यवस्था विवरण की किताब में 200। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो 613 आज्ञाएं आपको मिलेंगी। मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा इन 613 आज्ञाओं का, और वो आज्ञाएं कहां से कहां तक किस विषय पर रिलेटेड है ये भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही क्लियर तरीके से, ताकि आपको जानना जरूरी है कि 613 आज्ञाएं 613 आज्ञाएं 613 आज्ञाएं ये बोला तो जाता है, लेकिन ये आखिर ये आज्ञाएं थी, इस पर हम लोग ज्यादा बात करेंगे, ताकि जब हम उन आज्ञाओं को पढ़ें, अपने आंखों से देख करके पढ़ें और अपने कानों से सुने, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये आज्ञाएं मेरे लिए हैं व नहीं है। ठीक है, फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी आज्ञाएं हमारे ऊपर आज भी लागू होती है, कौन सी आज्ञाएं नहीं होती है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए, सर्कमस्टेंसेस देखना पड़ेगा, है ना, रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा, इस हिसाब से आपके ऊपर आज्ञाएं लागू होंगी। क्योंकि जब भी आप पुराना नियम पढ़ेंगे, कोई भी अन्य जाति के लोग जब इजराइल की छावनी में रहते थे, इजराइल में जाते थे, तो बहुत सारी ऐसी पर्टिकुलर आज्ञाएं थी जो इजरायली लोगों के लिए जैसे थी, अन्य जातियों के लिए भी वैसे थी। कोई भी उन परमेश्वर की उन आज्ञाओं को हेर फेर नहीं कर सकता था, उससे बाधित नहीं कर सकता था, अन्यथा उसको अपने प्राण का दंड चुकाना पड़ता था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको इतना ओवरव्यू तो मिला होगा कि 613 आज्ञाएं कितनी आज्ञाएं किस बुक में बटी हुई है, और हम जब उसको देखेंगे आने वाले वीडियोस में पूरा क्लियर तरीके से, ताकि हम उसको भूल ना जाएं और परमेश्वर की नजर में दोषी ना हो जाए। क्योंकि आज्ञा पालन से ही आपके जीवन में आशीष है, और आज्ञा का उल्लंघन आपके जीवन में श्राप का कारण बन सकता है, दुखों का कारण बन सकता है। शालोम, मिलता हूं दूसरी वीडियो।